हेलो एवरीवन, आज अपन इस वीडियो के अंदर पास्ट टेंस पे चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रेजेंट टेंस पे अपन ने बात की थी। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो वो जरूर देखना। मैं इसके कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उसको देख सको। उसके अंदर बिल्कुल मैंने बेसिक से सारा सब कुछ बताया था कि कैसे वर्ब लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। आज अपन पास्ट टेंस पे बात करते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस होता है वो प्रेजेंट में जो चीज चलती है उसके ऊपर बात की जाती है, लेकिन पास्ट टेंस होता है उसके अंदर भूतकाल की बात की जाती है, पास्ट की बात की जाती है। जो पहले काम हो चुका होता है वो सारी चीजें पास्ट टेंस में आती हैं। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस भी चार टाइप का है: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, उसके अंदर सबसे पहले वर्ब देखो, ता था, ती थी, ते थे। जो थे लगता है तो वो पास्ट की जाती है वर्ब, सेंटेंस सारे पास्ट में जाएंगे। तो देखो, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या डिड लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में अपने क्या किया था, उसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, डू या डज का अपने यूज किया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, जहां कंटिन्यूअस आए चाहे कोई सा भी टेंस हो, वहां पे एक चीज तो याद रखना, आईएनजी जरूर आएगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इजेमार आईएनजी आया था, यहां पे आएगा वाजवर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस जहां कंटिन्यूअस है वहां पे आईएनजी जरूर यूज होगा। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपने हैज हैव यूज किया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी, यहां पे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैड बीन प्लस टाइम, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या किया था, हैज बीन, हैव बीन प्लस टाइम। टाइम का मतलब सिंस और फॉर वाली बात करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कहां सिंस यूज होगा, कहां फॉर यूज होगा। अब देखो, अपन शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है, वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी ये आते हैं, आदि हिंदी के वर्ड आते हैं जो पास्ट को इंडिकेट करते हो। सेकेंड फॉर्म लगाते हैं सेंटेंस में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगती है, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जहां डिड आ जाएगा फिर अपन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिड अपने आप में यही बता रहा है कि पास्ट का वाक्य है, ये पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर डिड लगाएंगे, अगर डिड लगा दिया तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती है। इंट्रोगेटिव में वही करते हैं कि डिड पहले लगा लेंगे। तो अभी सेंटेंस बनाएंगे तो पता चलेगा। कुछ वर्ड हैं जो ये बताते हैं, जैसे मैंने प्रेजेंट में भी सारे सेंटेंसों में कुछ वर्ड बताए थे कि वो वर्ड आते हैं आपके सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस आपका उस सेंटेंस का है। इसके अंदर अपन बात करें पास्ट इंडेफिनेट के अंदर कुछ वर्ड हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, बिफोर। ये अगर कुछ वर्ड आपको वाक्य में दिखाई दें तो इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस का होगा। पास्ट इंडेफिनेट के कुछ सेंटेंस देखते हैं। वह कल मेरे पास आया, ही, देखो ही आ गया। केम, कम की सेकंड फॉर्म केम, क्योंकि पास्ट फॉर्म की बात करेंगे। ही केम टू मी यस्टरडे, अभी मैंने बताया देखो यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो पुरानी बात हो गई। मैं अपने गांव गया, आई, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गो वेंट गॉन, तो आई वेंट टू माई विलेज। देखो सेकंड फॉर्म आई तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है। नेगेटिव टेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखना। तुमने तुमने तुम्हारी तस्वीर नहीं देखी, यूं डिड नोट। मैंने एक बात आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि नोट 90% केस में 3 नंबर पे मिलता है आपको। तो देखो यूं, अब डिड लगा दिया अपन ने, तो मैंने बताया कि या तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे या डिड लगाएंगे। तो यू डिड नोट सी, सी की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई अपन ने। क्यों, क्योंकि डिड लगा चुके हैं। डिड ऑटोमेटिक आपको ये बता देगा कि आपका सेंटेंस पास्ट के अंदर बना हुआ है जो इंडेफिनेट का है। यू डिड नॉट सी द पिक्चर, वे कल नहीं खेले। दे डिड नॉट केम लेट, डिड नॉट केम, अच्छा वो कल नहीं आए।
वो मतलब ये होगा दे डिड नॉट केम, कम माने आना, वो नहीं आई, ये खेले गलत है यहाँ पे। दे डिड नॉट केम लेट, तो देखो वो लेट नहीं आए, तो यहाँ पे देखो डिड लगा दिया तो कम केम कम, देखो तो यहाँ पे देखो डिड नोट आ गया तो नोट लगा दिया, दे डिड नॉट कम लेट, केम है, इसमें भी एरर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है तो यहाँ देख लेना। इंट्रोगेटिव का देख रहे हैं, क्या तुम कल बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, डिड पहले आ गया, गो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया डिड आ गई तो वहां फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, यस्टरडे आ गया। हु गेव यू दिस बैट, किसने दिया तुम्हें बैट, हु गेव, यहाँ पे डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म आएगी, गिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, तो गेव यू दिस बैट। ये तो थी प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, सेकंड फॉर्म नहीं तो कहीं पे डिड यूज करना हो तो डिड लगाते हैं। तो अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस आईएनजी जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, रहा था रही थे रहे थे आएंगे। वर्ब की वाज और वर लगाएंगे और वर्ब में वाज और वर के साथ में आईएनजी लगाएंगे। कंटिन्यूअस जहां दिखाई दे आईएनजी जरूर लगेगा। वाज लगेगा सिंगुलर के साथ में, वर्ड लगेगा प्लूरल के साथ में। ही सी इट नेम जो सिंगुलर है, एस है वाज में तो एस फॉर सिंगुलर, तो याद रखने के लिए आपको सफिशिएंट है कि सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ ही वर लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस वाज वर के बाद में नोट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वाज वर को पहले लगाएंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग में, क्योंकि क्वेश्चन वर्क बनाना है, WH वर्ड हो तो उनको पहले लिखेंगे। और कुछ वर्ड हैं जो आए तो देखो पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एट दैट टाइम, दोज डे, वाहिल, कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है वो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस देखना। सी वाज पेंटिंग ए पिक्चर, अब देखो मैंने बताया कि वाज वर, सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर और वर्ब के साथ में आईएनजी जरूर लगेगा। तो देखो सी सिंगुलर है तो वाज, पेंट आईएनजी, देखो आईएनजी जरूर लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में, पेंटिंग ए पिक्चर। आई वाज डूइंग माई वर्क, आई सिंगुलर, वाज डूइंग आईएनजी डू की फॉर्म के साथ आईएनजी माई वर्क। इसी प्रकार नेगेटिव, ही वाज नॉट सेलिंग द फ्रूट, ही वाज देखो 3 नंबर पे नोट है, ही सिंगुलर है तो वाज आया और सेल के साथ आईएनजी तो सेलिंग हो गया द फ्रूट। द चिल्ड्रेन वर नॉट वीपिंग, द चिल्ड्रेन वर, चिल्ड्रेन देखो प्लूरल है, एक तरह से बच्चे होते हैं, चाइल्ड सिंगुलर में जाएगा, चिल्ड्रेन प्लूरल में जाएगा, वर नॉट वीपिंग नहीं रो रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखना कि वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा और वाज और वर आपको लगा हुआ मिलेगा। आप हिंदी से नहीं पहचान के इंग्लिश की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से आप सेंटेंस को पहचानो, कभी गलत नहीं होगा आपका। हिंदी वाला आप छोड़ दो, इंग्लिश के जो वाक्य हैं उससे आप पहचानो, आपको पता चल जाएगा। इंट्रोगेटिव में देखो वर्ब पहले आ गया, वर्ब बाहर निकाल लेंगे। द काउज, काउज के अनुसार वर्ड लगा है, अगर काउ आते तो वाज लगता, तो काउज के अंदर एस है, बहुत सारी गायें हैं, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर आएगा और ग्रेज चरना के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। हु वाज स्लीपिंग, हु यानी कौन तो सिंगुलर है, वाज स्लीपिंग देयर तो आईएनजी फिर आ गया। ये दो सेंटेंस दो टेंस। थर्ड टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर देखो क्या आता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट फॉर्म जहां आएगी वहां थर्ड फॉर्म, चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म। वहां पे अपन ने हैज है थर्ड फॉर्म लगाया था प्रेजेंट में, पास्ट में हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये कंफर्म है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म की बाहर ले लेते हैं। देखो ये सारे वही रूल हैं जो कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव में नोट लगाते हैं हेड के बाद में, तो ये सारी वही बातें। अब देखो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे सेंटेंस पे बात करते हैं। आई हैड सीन, हेड आ गया, सी की थर्ड फॉर्म सीन द रेड फोर्ट बिफोर, पहले नहीं देखा था लाल किला। द पेशेंट हेड डाइड, हेड डाइड थर्ड फॉर्म बिफोर द डॉक्टर केम। देखो ये कुछ सेंटेंस होते हैं जो दो वाक्य से जुड़ते हैं,
मरीज के आने से पहले मर चुका था पेशेंट। तो देखो इसमें क्या होता है कि बिफोर से पहले वाला वाक्य है वो तो आएगा आपका पास्ट परफेक्ट का, और इससे पहले आएगा पास्ट सिंपल का, इंडेफिनेट का। देखो दैट डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म आई है ना यहाँ पे, तो इसलिए आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। देखो आई हैड आ गया, नॉट सीन नहीं देखा था, द ताजमहल बिफोर, दे हैड नॉट लर्न देयर, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न आ गया और हैड नॉट आ गया। अब देखो इंट्रोगेटिव बनाते समय हेड बाहर ले लेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर ले लेंगे। हेड द सर्वेंट स्टोलन, स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन द वॉच बिफोर आई सा हिम। हेड द रेन नॉट स्टॉप्ड, रेन आ गई, हेड को बाहर ले लिया, नॉट स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म आ गई, ईडी लगा देंगे, तो ये आपका परफेक्ट में वाक्य चला जाएगा बिफोर वी रीच्ड आवर हाउस, क्योंकि ये बिफोर के आगे वाला वी रीच्ड आवर हाउस ये सिंपल में जाएगा, पास्ट सिंपल में। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इस टेंस के अंदर अपन जैसे आपको परफेक्ट में हेड लगा था उसी प्रकार इसमें हैड बीन, और प्रेजेंट सिंपल में क्या, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या किया था अपन ने, उसमें वाज सॉरी हैज हैव लगाया था, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन किया था। देखो बीन तो किया था वहां पे भी, और वहां पे भी आईएनजी लगाया था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वहां पे हैज हैव थी और यहाँ पे हेड है, इतना सा ही चेंज है सिर्फ। यहाँ पे देखो हेड बीन है, वहां पे हैज हैव था, और हैज हैव बीन हेड बीन, और आईएनजी वहां पे भी, क्योंकि कंटिन्यूअस जहां पे वर्ड मिल जाए वहां पे आईएनजी आएगा, परफेक्ट मिल जाए वहां पे थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। इस प्रकार से आपको देखो सेंटेंस बनाने हैं, तो यहाँ पे हेड बीन लगाना है और वर्ब के अंदर आईएनजी लगाना है, तो सिर्फ परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस है आईएनजी, कंटिन्यूअस आते ही आईएनजी। वही नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में हेड को पहले लेंगे। ये सारी बातें हैं जो अपन बारी बारी अपन पढ़ रहे हैं इनको। देखो सेंटेंस देखते हैं, एक बात टाइम का सेंस जरूर आएगा इसके अंदर। ही हैड बीन, हेड अपनी हेल्पिंग वर्ब थी, बीन जरूर जोड़ेंगे। कंटिन्यूअस है इसलिए लुक के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ में आईएनजी, लुक एक वर्ब है उसके अंदर आईएनजी जोड़ेंगे। He had been looking at the picture for 2 hours। मैंने आपको बताया था कि for और since मतलब क्या हुआ कि जिस चीज को अपन डिवाइड कर सके 2 hours, मतलब आपको पता चलेगा कि 120 मिनट, मतलब आपको पता है 120 मिनट उसने पढ़ाई की है, उस तस्वीर को 2 घंटे से वो देख रहा है, तो 2 घंटे से 120 मिनट तक उस पिक्चर को उसको देख रहा है, तो वो टाइम को डिवाइड हो सके वहां पे 4 आएगा। आगे देखो द फार्मर हैड बीन, बीन आएगा हेड के साथ में, वर्ब के साथ आएंगे प्लगिंग यानी खेत जोतना, प्लगिंग द फील्ड फॉर 3 days, 3 दिन से, मतलब आपको पता 3 दिन में कितने घंटे हुए, 72 आवर हो गए, तो आपको पता है कि फिक्स डिवाइड कर पा रहे हो आप समय को, तो फिर 4 आएगा। ऐसे आ जाए कि किसान सुबह से खेत जोत रहा है, तो सुबह से आपको पता नहीं चला कितने घंटे वो खेत जोता है, तो इसलिए आप वहां पे 4 का यूज करोगे, वहां पे सॉरी सिंस का यूज करोगे, 4 का यूज नहीं करोगे, क्योंकि टाइम डिवाइड नहीं हो सके वहां पे सिंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस आई हैड नॉट बीन, 3 नंबर पे देखो आई हैड नॉट बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मंडे, मैं सोमवार से अपना पाठ याद नहीं कर पा रहा था, तो सोमवार से तो आपको पता नहीं कितने दिनों से सोमवार से, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, कभी क्या बार है कोई पता नहीं चल रहा आपको, तो समय को आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाओ तो वहां पे सिंस लगा देना, और समय को डिवाइड कर दो तो वहां पे 4 लगा देना। देखो द बर्ड हैड नोट बीन, बीन जरूर आएगा, नोट नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट लगाना पड़ेगा। फ्लाई के साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ेंगे। 1 आवर मतलब टाइम को डिवाइड कर दिया आपने, मतलब 60 मिनट, तो 4 लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हेड को बाहर ले लो, हैड ही बीन वॉकिंग, वॉक की फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। इन द गार्डन फॉर एन आवर, 1 घंटे से मतलब 60 मिनट से वो चल रहा है या टहल रहा है, तो 4 समय को डिवाइड कर लिया आपने। Who had been beating you for 2 hours, 2 घंटे से कौन पीट रहा था, तो देखो हेड आएगा, वर्ब बीन जरूर आएगी, बीटिंग वर्ब के साथ में, देखो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वर्ब होती है,
ये वर्ब के साथ में आईएनजी यू फॉर 2 आवर्स, 2 मतलब 2 घंटे में आपको समय डिवाइड हो गया तो 4 आएगा, मतलब आपको पता चला 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। आप टाइम बता सकते हो। तो ये आपका क्या था, पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस बहुत इजी है, आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और प्रेजेंट टेंस का वीडियो जरूर देख लेना, नीचे लिंक दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो आगे फ्यूचर टेंस के ऊपर अपन बात करेंगे, पार्ट 3 भी लाएंगे। फ्यूचर टेंस के बाद अपन प्रीपोजिशन करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।